स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर ना तो द्वापर युग की है, ना ही मथुरा वृंदावन की और ना ही किसी विदेश की, बल्कि ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर के केबल टाउन की। जी हाँ, ये नन्ही मुन्नी फुदकती गाय जो कि एक खास मिनिएचर गाय की प्रजाति है जिसका नाम गौरी और गोपाल है, अब यहीं की है। और इस अनोखी पहल को सच किया है जमशेदपुर के ही रहने वाले दो भाइयों ने। आपने अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायों के बीच देखा होगा, लेकिन अब उसी आस्था और परंपरा की झलक जमशेदपुर की गलियों में भी दिखाई दे रही है। ये सिर्फ दक्षिण भारत में एक ही गौशाला में मिलती है। और कौन से गौशाला में? नाड़ीपट्टी गौशाला में। ये दोनों को गोपाल और गौरी को लेकर आ रहे थे, तो किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा? नया में लेके आने में थोड़ा सा लोगों को परेशानी हुआ क्योंकि लोगों का पूरा झुंड था। वहाँ से लाने में थोड़ा सा नर्वस आ गए थे। गौशाला का नाम नाड़ीपट्टी गौशाला। नाड़ीपट्टी गौशाला आप गूगल में डालिएगा तो बहुत सारा नंबर आएगा, सब फेक है। वहाँ पे 10,000 गायें अवेलेबल रहती है, लेकिन आपको वहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा। ये सारा प्रोसीजर में बहुत समय लगता है। आप लोगों को समय कितना समय लगा? हम लोग को यहाँ पे 3 से 4 महीने का समय लगा। 2 बारी गए हैं, बाई रोड गए, इसके लिए हम लोगों ने 2 बारी जाना बेकार रहा है। आपका लोगों से, दर्शकों से, अगर किसी को गौरी और गोपाल जैसे और भी गाय को लाना हो, जमशेदपुर में पालना हो, तो उनको क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे मदद मिलेगी? जमशेदपुर में इन दिनों एक ऐसी नन्ही गाय चर्चा का विषय बनी हुई है। ये दो नन्ही गाय आज जमशेदपुर में काफी प्रसिद्ध हो चुकी है। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इन गायों की जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट है और वजन की बात करें तो वो 20 से 25 किलो है, जिसे देखने के लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं और लगातार इनसे मिलने को, इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमशेदपुर में हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन गायों में खासियत क्या है, आखिर ये इतनी ज्यादा प्रचलित क्यों हो गई है, लोगों के बीच में इतना प्यार इन्हें क्यों मिल रहा है? इसी को जानने के लिए हम अभी मौजूद है इनके मालिक रोहित और मोहित जी के साथ, जो कि बताएंगे कि ये जो दो गाय है गौरी और गोपाल, उनकी विशेषताएं क्या है, उनको कैसे रखा जा सकता है और किस तरीके के प्रोसीजर के साथ आप भी अपने घर में गौरी और गोपाल जैसे दो नन्ही गाय ला सकते हैं। मेरा नाम मोहित गुप्ता हुआ। हाँ, मोहित जी ये बताइए कि जब आप लोग गाय के बारे पता कैसे चला कि ऐसी भी गाय हो सकती है जिसका भरण पोषण या हम लोग पाल सकते हैं? पता हम लोगों को सोशल मीडिया से ही चला था, जब मोदी जी भी डाले थे तो हम लोगों इंटरेस्टेड हुए। उसके बाद रिसर्च किए, फिर जा करके देख के आए, फिर दोबारा जा करके लेकर के आए। और जब ये गाय के बारे पता चला वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले ये कैसे पता चला कि ये दक्षिण भारत में ही अभी है? ये रिसर्च के बाद ही हम लोग को पता चला कि ये सिर्फ दक्षिण भारत में एक ही गौशाला में मिलती है। और कौन से गौशाला में? नाड़ीपट्टी गौशाला में। गौशाला में। और वहां जाकर फिर वहां पे सब कुछ कैसा था? वहां जाके आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है इसके लिए। विलुप्त होती प्रजाति में तो सरकार का परमिशन से पेपर बनता है, उसके बाद ही आ पाती है। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जब आप ये दोनों को, गोपाल और गौरी को लेकर आ रहे थे, तो किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा या फिर सब कुछ आसानी से हो गया? क्योंकि ये बहुत छोटी गाय है, तो ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा? नया में लेके आने में थोड़ा सा लोगों को परेशानी हुआ क्योंकि लोगों का पूरा झुंड था। वहाँ से लाने में थोड़ा सा नर्वस आ गए थे। तो सब वही परेशानी था, बाद बाकी यहाँ के लोग सब सेटल हो गए और ऐसा कोई परेशानी का दिक्कत नहीं हुआ। इनको पालने के लिए सबसे जरूरी क्या, इनका आहार कैसा रहता है? आहार नॉर्मल गाय जो खाते हैं वो हरा चारा बस वही खाते हैं, दूध पीते हैं अभी तो, और थोड़ा बहुत पुट्टी उट्टी खाते हैं। कितने महीने के हैं दोनों? दोनों 12 महीना का है। ऐसा भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुछ समय बाद ये दूध भी दे पाएंगे, तो वो वक्त कब, मतलब कितने जल्दी होगा? 20 महीने तक के दूध के लिए तैयार हो जाती है। अभी बहुत छोटी है। अभी छोटी है। अच्छा, तो दूध जो है इनका बहुत खास होता है, खासियत इनकी बहुत बोली जा रही है कि बहुत खास है, घर में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या खूबी है? सबसे अंदर ज्यादा खूबी है कि खूबसूरत है, आप इसको घर में पाल सकते हैं, यही इनका खूबी है। जहाँ समाज गाय नहीं पालना चाहता है, इनको पालना काफी आसान है। आपका लोगों से, दर्शकों से, अगर किसी को गौरी और गोपाल जैसे और भी गाय को लाना हो, जमशेदपुर में पालना हो, तो उनको क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे मदद मिलेगी? वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको सब चीज बताएंगे कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसेस हम उनसे बता देंगे, जो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी कुछ भी बात बता सकते हैं जिससे कि लोग, ऐसा हो कि उन्हें मन करे या फिर और भी लोग आकर्षित हो रहे हैं जिस तरीके से? वो अगर सामने से देखेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा पता चलेगा, क्योंकि काफी छोटी है, काफी खूबसूरत है, लोगों का बहुत प्यार मिलता है। इस तरह की नस्ल झारखंड में पहला बार आई है। ये बहुत, आपको देखने से ही आपको बहुत खूबसूरत लगेगी।
हमारी इनसे बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि जो गाय है उनको पालने के लिए या उनको अपने शहर लाने के लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत पेचीदा है और काफी तौर जटिल है और ऐसा होता है कि ऑनलाइन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं। ये सबसे पहले तो आपको इसका गौशाला में जाकर इनका पेपर बनवाना पड़ेगा और चूंकि गौशाला का नाम गुनाड़ी पट्टी गौशाला, गुनाड़ी पट्टी गौशाला आप गूगल में डालिएगा तो बहुत सारा नंबर आएगा, सब फेक है। वो आपको बोलेंगे कि हम इतने में दे देंगे, ये कर देंगे, आपसे बोलेंगे कि एडवांस पेमेंट कर दीजिए, लेकिन वो सब गलत है, टोटली गलत है। इनको लाने के लिए हम 2 बार बाई रोड वहाँ गए हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लिए हैं। डॉक्टर पी कृष्ण राजू उनका नाम है। वो कौन है? वो वहाँ के ऑनर है, मतलब कि वही वहाँ के संरक्षक है, वही करते हैं। और खुद एक डॉक्टर 18 साल के रिसर्च के बाद इनकी हाइट को इतना छोटा कर पाया है। वही उन्हीं के रिसर्च के बाद 19 साल का रिसर्च हुआ है। 19 साल का रिसर्च। ये बहुत ही बड़ी बात है, जानने को मिला कि हाँ हमारे देश में भी ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत से लोग फंस जाते हैं, बहुत से लोग अभी जैसे देखेंगे तो फिर वो गूगल करेंगे, उसमें जो भी नंबर आएगा टोटली नंबर फेक है। अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि हमको एडवांस पेमेंट इतना कर दीजिए, हम आपके होम डिलीवरी कर देंगे, कुछ भी नहीं, टोटली गलत है। वहाँ से कोई होम डिलीवरी नहीं होता है, कोई होम डिलीवरी कोई होम डिलीवरी नहीं होता। और इतना आसान भी नहीं कि जाके आप उनको बाई कैश दिए और ले लिए, इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे लोग आपको फोन में, जैसे आप गूगल में डालेंगे तो ये कि हमको 40,000 रुपये एडवांस कर दीजिए, 50,000 रुपये, लाख रुपए एडवांस कर दीजिए, हम आपके घर पहुंचा देंगे, टोटली फेक है ये सब। अच्छा, तो ये सारा प्रोसीजर में बहुत समय लगता है। समय लगता है। आप लोगों को कितना समय लगा? हम लोग को यहाँ पे 3 से 4 महीने का समय लगा। 2 बारी गए हैं, बाई रोड गए, इसके लिए हम लोगों ने 2 बारी जाना बेकार रहा। तीसरा बारी गए हैं तो उनसे मिले हैं 2 बारी मिलजुल के आए। तीसरा बारी जाके वो हम लोगों को भी समझे हैं कि फिर बहुत सारा बातचीत हुआ उनके बीच में। मतलब अगर कोई जाना चाहता है या लाना चाहता है तो ये इतना आसान नहीं है बेसिकली। लोगों को अगर मौका मिले या कोई भी आए लोग जिन्हें भी पालना हो गौरी और गोपाल जैसे 2 छोटे छोटे प्यारे बछड़ों को, तो आप उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनको एड्रेस बताया जाएगा। और गौशाला में सबसे पहला देखिए, जैसे कि आप लोगों को भी वक्त लगा लाने में, तो ऐसा कौन सा ऐसा रूल होता है ना कि हम अपने जो भी इतने मेहनत से बनाए गए बछड़े हैं, इतने अच्छे से उनको पाला गया, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको पार करके बछड़े मिले हैं? वहाँ पे आप जब नाड़ी पट्टी गौशाला जाएंगे तो वहाँ पे 10,000 गायें अवेलेबल रहती है, लेकिन आपको वहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा। हाँ, घुसने नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है कि बहुत से लोग सिर्फ देखना आना चाहते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए वहाँ पे किसी को भी अंदर एंट्री नहीं है। उनके लिए आपको वहाँ के एमडी से अपॉइंटमेंट लेना होगा। उनके बाद आपको ये बताना होगा कि हमको किस रेंज में चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 3-4 कैटेगरी की आती है। ये मिनिएचर है, हाँ, नैनो का उसको बोलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से? वहाँ पे मिनिएचर होती है, सबसे पहले पुंगनूर होती है जिसकी हाइट होती है 3.5 फीट, फिर मिनिएचर इनसे बहुत बड़ी है, फिर मिनिएचर होती है जो मोदी जी के पास है 2.5 फीट की, और छोटी है। हाँ, पुंगनूर से छोटी है। और फिर आपके मिनिएचर है 2 फीट के, ये नैनो है, नाड़ी पट्टी नैनो है, आप 1.5 फीट से आपका 2 फीट के बीच में रहेगी। जब आप लोग आए थे तो सरयू राय जी के साथ भी आपका बहुत सारा फोटोज वायरल हो रहा है, देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, उनसे क्या बातचीत हुई? उनसे यही बातचीत हुई कि वो इनके संरक्षण के लिए बहुत, उनको खुद लगता है कि इनका संरक्षण किया जाना, वो खुद चाहते हैं कि इस तरीके की गायें और आए। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि 1 साल से 6 महीने में इसकी और संख्या हम लोग जमशेदपुर में बढ़ाने जा रहे हैं, जो आम जनता को काफी पसंद आएगी। आने वाले महीनों में उनको लिए भी उपलब्ध हो जाएगी, ये आने वाले महीने में उपलब्ध हो जाएंगी। और आप लोग जैसे बता रहे थे कि बहुत लोग इनको देखना चाहते हैं या देखने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, तो भीड़ होती है, तो वो भी बता दीजिए। भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। भीड़ के कारण कभी कभी ये डर भी जाती है, तो इसीलिए, क्योंकि इन 2 ही है और इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो इसीलिए कोशिश ये है कि आने वाले कुछ महीनों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ाया जाए जमशेदपुर में। इनका जमशेदपुर में पालन करना ही हम चाहते हैं। शाम में 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमेशा यहाँ मिलेगी, बिरला मंदिर 5 बजे से 6 बजे तक बिरला मंदिर में मिलेगी। हाँ, अगर किसी को देखना है या उससे मिलना चाहते हैं उन दोनों से, तो आप शाम के 5 से 6 बजे बिरला मंदिर के प्रांगण में आ जाएंगे, तो वो आपसे मिलने का मौका आपको उनसे मिलेगा।